जियो कैंपस में आए हैं और हमारी काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि दिल्ली में हम लोग करीब करीब 6 to 7 months हो गए हैं और इस समय में हम आईआईटी दिल्ली में 2-3 प्रोग्राम्स किए और जगह जगह अलग अलग इंस्टीट्यूशन में हम लोग जाते हैं। डीयू में भी हम लोग गए थे तो वहाँ पे भी प्रोफेसर्स और उनके बीच में भी काफ़ी किए। तो हमारी इच्छा ये थी कि भाई हम सब जगह जा रहे हैं तो एक अपनी जगह पे भी जाना ज़रूरी है। तो ऐसे में जो दिल्ली है वो पावर हाउस है और पावर ज़्यादातर जो होता है वो किसके पास होता है? ब्यूरोक्रेट्स के पास होता है। और इसकी जो फैक्ट्री है उसमें 2-3 फैक्ट्रियाँ है इधर जो अपनी जैनों की है। उसमें एक ये भी एक फैक्ट्री है जहाँ से प्रोडक्शन होता है। और जो भी सुनने में आता है कि जैन जो समुदाय है वो सब जगह पे, मतलब खाली एक संप्रदाय बोल करके नहीं, इसमें बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है कि कैसे ये जो ब्यूरोक्रेट्स की जो फैक्ट्री है या ये जो चैनल है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैन कैसे आ सकते हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगा, आज हम यहाँ पे आए हैं। और जो जियो के जो मेन अगर जो विजनरी संत देखे, नए पद्म सागर जी महाराज, जिन्होंने एक विजन रखा कि कैसे अपने बच्चों को भी तैयार किया जा सके, तो वो विजन जो है उसी विजन के कारण से आज हम इतना अच्छा एक रूप देख पा रहे हैं। चाहे जीतो देख ले, चाहे जियो देख ले। तो हम भी मुंबई में 9 साल रहे थे तो उनसे काफ़ी हमारा अच्छा काम पड़ा है। तो आज मैं आपको कुछ विशेष विषय पे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम अगर देखें ब्यूरोक्रेट्स में जो सबसे ऊपर जो होते हैं वो आईएएस होते हैं और सबकी इच्छा एक ये होती है कि भाई आईएएस, किसी की ये भी हो सकती है आईएफएस है, आईआरएस है, पर ज़्यादातर एवरीबडी ट्राई टू ओप्ट फॉर आईएएस। तो आईएएस जो होते हैं वो करते क्या है? तो मैंने देखा कि जितने भी चाहे ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे जो स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, वो एक ही चीज़ पे काम करते हैं। लोग बोलते हैं वो डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, पर मैंने जितना देखा ना कि वो डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करते। दे ट्राई टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। जब मोदी जी से भी पूछा गया कि आपने विकास बहुत किया, तो उन्होंने बोला मैंने विकास कुछ नहीं किया, मैंने तो क्या किया है, लीकेज को ठीक किया। जहां जहां लीक था उसको मैंने किया ठीक, तभी पहुंचा मैं पीक। अगर नहीं किया होता लीक को ठीक तो हो जाता सिक। तो लीकेज को ठीक करना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ आईएएस भी मतलब ये हो जाता है, सबसे पहले आई फॉर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्योंकि डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। ए फॉर एक्सेप्ट, यू शुड एक्सेप्ट इट कि भाई हाँ ये सही में है और इसको हमको, फिर एस फॉर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का इंट्यूशन वो सबसे मेन चीज़ है। और आज की जो दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि आपकी स्टडीज़ में भी वो बड़ा ग्रोथ में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, तो उसी को लीकेज को आज हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। और वो ऐसा प्रॉब्लम है विच इज़ द बिगेस्ट एडिक्शन द मैनकाइंड एवर हैड। द डेज हैड पास्ड when the addiction was related to substance abuse. Now the days has came in which different type of addiction, and one of the major addiction which is available to every one of you and which is the biggest distraction, biggest problem maker, वो कौन सा एडिक्शन है? अरे वाह, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको सब पता है। मैं ये नहीं कहता हूँ वी आर अगेंस्ट द डिजिटल रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन ने बहुत कुछ किया है, आज हमको इतना कंफर्ट जोन मिल रहा है, वो उसका सबसे बड़ा कारण वो है। चाहे हम चैट्स कर लेते तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो जाता है ऑनलाइन, चाहे कोई भी वर्ल्ड की कुछ भी चीज़ है तो इंस्टेंट आपको सब अपडेट्स मिल जाती है, आपको रिलाई नहीं करना पड़ता है कोई और सोर्सेज पे। तो फायदे बहुत हैं पर नुकसान भी बहुत है। तो हम देखें कि क्या क्या नुकसान इसमें है, कुछ कुछ तो आप लोगों को पता होगा, फिर हम सॉल्यूशन पे भी आएंगे, पर पहले हम आइडेंटिफाई तो करें थोड़ा सा कि क्या प्रॉब्लम्स हमको हो रहे हैं। तो देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है
आप लोगों का फोकस इससे बढ़ता है या कम होता है? और ये जो आप स्टडीज कर रहे हो इसमें फोकस की जरूरत ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा है, इंटेंस है, क्योंकि मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है आप। तो ऐसे में अगर आप उन चीजों में अगर वर्चुअल वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में रहोगे तो फोकस क्या होगा? कम होगा। और जीवन में कहीं पे भी जाना है, कोई भी चीज में सक्सेस को हासिल करना है तो सबसे मेन है फोकस। जब आएगा जीवन में फोकस तभी तो सक्सेस मिलेगा, चौकस। नहीं तो आप कितना भी कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे सब कहलाएगा बोगस। फिर आपको लगेगा मेरा तो निकल रहा है इधर कस, हो जाओगे टस से मस, फिर बोलोगे यार बहुत हो गई अभी बस। तो बात वही है कि हम इन चीजों से कैसे दूर होने की कोशिश करें। तो फोकस बहुत जरूरी। और आप देखो ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? यही सब। खाली मोबाइल का हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई आईपैड लेकर के आ जाएगा, कोई लैपटॉप लेकर के आ जाएगा, टीवी लेकर के आ जाएगा। तो स्क्रीन एडिक्शन, बेसिकली इट्स स्क्रीन एडिक्शन। और आजकल तो अभी टैक्स भी आने लग गए, उसमें भी स्क्रीन आने लग गई है, तो हम उसको स्क्रीन में रखेंगे। तो आप ये देखिए कि समय जैसे जा रहा है तो हमारा स्क्रीन टाइम कम हो रहा है, बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। अब देखो एवरेज व्यक्ति की स्क्रीन टाइम 2022 में कितना था? 22 की बात कर रहा हूं मैं, कोरोना में तो पूछो ही मत। पर कोरोना, पोस्ट कोरोना के बाद से ये सारी प्रॉब्लम चालू हुई है, क्योंकि मजबूरी थी व्यक्ति की। उस टाइम पे भी 6.5 घंटा था, तो आज कितना होगा एवरेज स्क्रीन टाइम? उसमें कितने ऐसे देश होंगे अफ्रीका जैसे जहाँ पे मोबाइल ही हाथ में नहीं है, तो भी एवरेज स्क्रीन टाइम इज 6.5 आवर। तो आप ये देखिए कि आज तो मुझे लगता है कि लोगों के 8-10 आवर्स भी जाते होंगे। हालांकि उसमें आता है स्क्रीन टाइम, आप देख पाते हो, पर आप देखो बीच बीच में आपको कितना स्विच ऑफ होना पड़ता है। कितनी बार आपने देखा होगा कि आपको काम कुछ नहीं है, पर थोड़ा भी आप अगर फ्री बैठे हो तो सबसे पहले क्या आ जाता है? बस ऐसे स्क्रॉल करोगे, ऐसे देखोगे, वो नोटिफिकेशन आया नहीं आया, ये आया नहीं आया, वो आया नहीं आया, काम कुछ नहीं है। तो आप ये देखिए कि बीच बीच में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन आपको आते हैं। तो ये आपकी जो स्टडीज है इसमें अच्छा करता है, बुरा करता है? बुरा करता है। अब दूसरी बात, मैंने कहा एडिक्शन। तो व्हाई आई टोल्ड एडिक्शन? बिकॉज एडिक्शन हैज गेट कनेक्टेड विद डोपामाइन रिलीज। आप सब्सटेंस अब्यूज भी करते हो, कोई आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हो, पर कई ऐसे बच्चे मिलते हैं, हम मुंबई में थे, दिल्ली भी कहीं ना कहीं उससे कहीं ना अफेक्टेड है। सब्सटेंस अब्यूज में ड्रग्स भी आता है, वेव आता है, सिगार आता है, बहुत सारे सब्सटेंस अब्यूज आते हैं, ये भी जो है डोपामाइन से कनेक्टेड होते हैं। वैसे ही आप बड़ा आश्चर्य करोगे कि डिजिटल एडिक्शन इज ऑल्सो कनेक्टेड विद डोपामाइन। तो इसको ड्रग्स के साथ भी कनेक्ट किया गया कि इतना टाइम इंस्टाग्राम देखो और इतना ग्राम ड्रग्स लो, चाहे LSD हो चाहे जो भी हो, तो इतना ग्राम ड्रग्स लो इज इक्वल टू दिस मच ऑफ टाइम ऑफ इंस्टाग्राम। तो आप ये देखिए कि अगर आप ये देख रहे हो और उसमें लगे हुए हो, तो कहीं ना कहीं आप ड्रग्स जैसी चीज भी कहीं ना कहीं जो बहुत इजीली आपको एक्सेसिबल है, आपके हाथ में है। तो ऐसे में चीज़ें बहुत है इसके बारे में बताने की। चाहे फिजिकली हम देख लें, फिजिकली भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि देखना है ना, सबसे पहले आँख। फिर आप लोग कैसे देखते हो? ऐसे देखते हो, ऐसे देखते हो? ज़्यादातर ऐसे देखते हैं। तो अभी धीरे धीरे ज़ॉम्बी वर्ल्ड बनता जा रहा है, क्योंकि सबके हाथ में ऐसे करके ज़ॉम्बी ऐसे ही चलते हैं ना। तो नेक प्रॉब्लम, फिर और क्या प्रॉब्लम है? ईयर, क्योंकि आप बात करते हो, हेडेक, माइग्रेन, और यहाँ तक बताया गया फिजिकल प्रॉब्लम में हम लोग कहीं ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले, क्योंकि हमने ये जो ड्राइव किया ये वर्ल्ड वाइड हमने कोशिश की करने की। तो हम कहीं ऑन्कोलॉजिस्ट से भी मिले, तो व्हेन वी मेट दोस ऑन्कोलॉजिस्ट, तो उन्होंने ये बात बोली और कंफर्म किया कि जो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, आपको पता है कौन सी बीमारी है? कैंसर।
कैंसर इज ऑल्सो वेरी मच कनेक्टेड विद दिस मोबाइल। पर वो कहीं ना कहीं वो लॉबी ऐसी है, फार्मास्यूटिकल लॉबी और आईटी लॉबी ऐसी है कि उस चीज़ को, जो रिसर्चेज होती है उसको बाहर नहीं आने देते। तो उन्होंने ऑफिशियली वो बोला, माइक पे बोला ये सब चीज़ें, जो बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट थे, कि भाई ये चीज़ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कह रहा था कि फिजिकल प्रॉब्लम्स भी और मेंटल प्रॉब्लम्स भी आप देख लो। चाहे आजकल के बच्चे तो दिन रात मेहनत करते रहते हैं, 12 बजे भी, 11 बजे तो ऑनलाइन है ही, 12 बजे भी ऑन लगे हुए हैं। मम्मी आती है एक, अब तो भाई भावना रखो नेक, मम्मी को बोलते अभी तो हूँ मैं वेक, मोबाइल को क्या मैंने टेक। आप क्यों बार बार ऐसा बोल रहे हो? 2 अब तो करो 9, बोले मम्मी यू गो, चेहरे का दूर हो रहा है मेरा ग्लो, बार बार आप क्यों आ रहे हो? मैं फील करता हूँ लो, तो यू गो। मम्मी आपने बोला है कि देखो जो चीज हाथ में ली है उसको पूरा करके फ्री, अब तो हो जाओ फ्री। बोले मेरी सीरीज चल रही है और अभी तो क्या है 5 एपिसोड हुए, 2 एपिसोड और बाकी है। तो देखो वो अभी तक लगा होगा 3 बजे तक, 4 अब तो हो जाओ 4, अब तो हो जाओ 4। बोला अभी तो मेरा हुआ है इस पे करना गौर, अब वो लगा हुआ है उसमें। और बोले महाराज जी ने बोला है ब्रह्मा मुहूर्त में उठना है, तो बोले सोना ही नहीं है तो उठने की बात ही नहीं है, उसलिए मैं जगा हुआ ही रहूंगा। फिर महाराज ने ये नहीं बोला कि 4 बजे उठ के क्या कर देगा, फिर बोले सो जाओ। तो कितने ऐसे बच्चे मिलते हैं जो पैराशूट लैंडिंग करते हैं, सीधे 12 बजे उठते हैं, 2 बजे उठते हैं। पर क्या ये अच्छी बात है? क्योंकि आप बायोलॉजिकल क्लॉक के अगेंस्ट में जा रहे हो और इसके कारण से स्लीप साइकिल आपकी बिगड़ रही है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इंसोम्निया, जो बहुत जगह देखी जाती है, क्योंकि आप रील वर्ल्ड और ये सब चीज़ों में इतने लग जाते हो कि जो सबसे बड़ी इश्यू है, जो मेंटल इश्यू, जो इंसोम्निया से ही चालू होती है, फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। और अब देखो 96% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमेटिक, मतलब 96% प्रॉब्लम है माइंड से आती है और फिर वो हार्डवेयर पे इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो बाहर का पॉल्यूशन है नहीं है वो तो पता नहीं, वो हो भी सकता है, पर प्रॉब्लम क्या है? आज सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन है वो कौन सा पॉल्यूशन है? डिजिटल पॉल्यूशन, जो आप कंस्टेंटली आप लेते जा रहे हो। क्योंकि आदमी को अच्छी चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है, बुरी चीज अच्छी अट्रैक्ट करती है। अच्छी चीज वो एक वीडियो देखेगा, फिर वो सैचुरेशन आ जाएगा, फिर ऐसा लगेगा इंफॉर्मेशन का बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, तो वो फिर क्या करेगा? वो डोपामाइन के लिए वो कुछ आलतू फालतू चीजें भी चालू कर देगा। सारी बुरी चीज नहीं होती, पर क्योंकि आपका लक्ष्य जो है उसमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली जितनी चीजें है ना, वो सारी की सारी बुरी मान के चलो। चाहे वो कितनी अच्छी इंफोटेनमेंट वाली वेब सीरीज हो, चाहे कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री हो, पर क्योंकि वो आपके जो मेन लक्ष्य है उसमें वो बाधा कर रही है, तो आपके लिए क्या हो जाती है? बुरी हो जाती है। तो हम अभी सॉल्यूशन पे बात करेंगे। आइडेंटिफाई कर लिया, यू ऑल हैव एक्सेप्टेड द प्रॉब्लम, नाउ वी शुड गो फॉर सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखो, खाना आपकी जरूरी है, रिक्वायरमेंट है, तो इट डजंट मीन दैट यू ईट द फूड फॉर द होल टाइम। यू ईट फूड डे एंड नाइट। आप पूरे दिन खाते रहते हो क्या? क्या करते हो आप लोग? अपने जैनों में तो बहुत फेमस है ना, बीच बीच में क्या चलता है? फास्टिंग करते हैं ना। अब मैं इतना तो नहीं बोलूंगा आपको मांस खमन कर लो और अठाई कर लो, उपवास कर लो, वो तो भी होना संभव है, पर डिजिटल मांस करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे खाने में बीच बीच में गैप लाते हो, और टुडे द होल वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड दैट हाउ फास्टिंग कैन हेल्प टू क्योर ऑल योर डिजीजेस, और इस पे नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। एक ऑटोफेगी करके बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इस पे आया। तो मेन बात ये है कि जैसे हम खाना पूरे दिन नहीं खाते, हम फास्टिंग करते हैं, बीच बीच में थोड़ा गैप लाते हैं, वैसे ही आज सबसे ज्यादा खाना कौन सा हम खा रहे हैं? फिजिकल खाना खा रहे हैं, मेंटल खाना खा रहे हैं?
मेंटल, क्योंकि फोर इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली आपके दिमाग में जाती जा रही है। आप इंजेस्ट तो कर रहे हो पर यू आर नॉट डाइजेस्टिंग दैट इंफॉर्मेशन, कंज्यूम कर रहे हो खाली। आप देखो, आप खाली पढ़ते हो तो आपको अच्छा लगता है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हो, उसको कुछ किसी को पढ़ाते हो तो अच्छा लगता है। अच्छा कब लगता है? खाली पढ़ने से अच्छा लगता है क्या? थोड़ा तो बातचीत करना पड़ता है ना, ग्रुप डिस्कशन और ये सब, तो उससे कई बार क्या हो जाती है, क्लैरिटी मिल जाती है, अंदर का गुरु हो जाता है शुरू, तो वो तो अच्छी बात है। तो वैसे ही प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, फास्टिंग का टाइम नहीं दे रहे, हम कांस्टेंट लेते जा रहे, इसलिए ब्रेन का कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और इसीलिए एक बहुत बड़ी बीमारी चालू हो रही है, वो है ब्रेन रॉट। योर ब्रेन इज गेटिंग रॉटन बिकॉज ऑफ एआई। अब तो एआई आ गया तो और मुश्किल, सारा काम वो कर लेता है। फिर भाई IAS IPS का भी मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद, 5-10 साल के बाद वही काम कर लेंगे। आज भी डॉक्टर्स का भी कितने ऐसे जो है हॉस्पिटल है जो पूरे AI ऑपरेटेड भी है। पर मेन बात ये है कि AI आ जाए, कुछ भी आ जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, उसका मतलब ये नहीं कि अपना इंटेलिजेंस अपने को यूज नहीं करना है, उसको भी यूज करना है। इसलिए ब्रेन को शट डाउन नहीं करना है, नहीं तो ब्रेन श्रिंक हो जाते हैं। ये आज की रिसर्च बताती है, और ये जो रिसर्च है ये कोई और नहीं बता रहा है, वर्ल्ड के जो नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट है एंड्रू हिबरमैन, वो बता रहे हैं कि जो भी आज की जो जनरेशन आ रही है उन सबके ब्रेन श्रिंक हो रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग दैट ब्रेन। पर मैं मानता हूँ आप स्पेशल तैयारी कर रहे हो तो आप तो यूज कर ही रहे हो कहीं ना कहीं, तो उसलिए डिजिटल फास्ट, जैसे हम उसमें फास्ट करते हैं वैसे आज क्या जरूरत है, डिजिटल फास्ट। तो जब करेंगे डिजिटल फास्ट तभी तो दिमाग चलेगा हमारा सुपर फास्ट, तभी तो कहीं ना कहीं आपको हर कोई करेगा ब्रॉडकास्ट, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी वास्ट। अगर नहीं किया डिजिटल फास्ट तो लाइफ में रहोगे हमेशा लास्ट, फिर होते रहेंगे इमोशनल ब्लास्ट, इसलिए करना जरूरी है डिजिटल फास्ट। तो डिजिटल फास्टिंग में हम क्या करेंगे, MSD। एम सबसे पहला एम स्टैंड्स फॉर महेंद्र सिंह धोनी, ये वो नहीं है। एम स्टैंड्स फॉर मील टाइम, क्योंकि हमारा फैमिली टाइम कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, फ्रेंड टाइम कम होता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा हम किस समय पे सबको मिलते हैं, फ्रेंड्स को चाहे फैमिली को, किस समय पे मिलते हैं? और उसमें भी अगर आप ये लेकर के बैठ जाओगे तो फिर कैसे चलेगा, चैट चालू हो गया, फोन चालू हो गया, तो उससे आपका फ्रेंड टाइम कम हो जाएगा। तो आज बहुत जरूरी है कि मील टाइम पे नो स्क्रीन टाइम, मील के टाइम पे करना है दोस्तों के साथ ही खाली डिल, तभी करोगे जीवन में हमेशा चिल, तभी आपके ड्रीम्स होंगे फुलफिल। पर अगर आपने दोस्तों के साथ नहीं किया डील, टाइम को कर दिया ऐसे ही किल, तो फिर लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे? क्योंकि इमोशंस पे दुनिया चलती है ना, इमोशन से ही प्रमोशन होता है, इमोशन ही नहीं है तो फिर डिमोशन ही डिमोशन है। तो इमोशन लाने के लिए फिजिकल वर्ल्ड की जरूरत है, वर्चुअल वर्ल्ड की जरूरत है, फिजिकल वर्ल्ड। तो मील टाइम क्या होगी, मील टाइम। फिर सेकंड है एज पर स्लीप टाइम, रात को 12 से 7 कोई भी प्रकार की स्क्रीन नहीं। देखो कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपका चल रहा है तो अलग बात है, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो डॉक्यूमेंट्री भी देखना या वो सब देखना भी प्रोजेक्ट में आ जाए। कोशिश करना है रात को 12 से 7 बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीकेज को ठीक करना है ना, लीक को ठीक करेंगे पीक पे पहुंचेंगे। फिर लास्ट है डी फॉर ड्राइविंग, कि ड्राइविंग के समय पे नो स्क्रीन, क्योंकि आउट ऑफ 10 एक्सीडेंट 7 एक्सीडेंट्स आर ऑफ बिकॉज यूजिंग स्क्रीन ड्यूरिंग ड्राइविंग। तो MSD, so M stands for meal time, S stands for D for S for M for meal time। तो एक ये चीज ध्यान में आ गई। और दूसरी और एक मेन इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप उठते ही क्या चालू करना, मोबाइल।
है ना, वो स्टेटस देना है, हेलो मैं उठ गया हूँ, गुड मॉर्निंग सबसे पहले कौन करेगा, ग्रुप पे सबसे पहले मैसेज कौन डालेगा। तो क्या ये अच्छी बात है? तो मोबाइल नहीं, स्माइल, स्माइल के साथ आपको वेकअप करना है, एंड स्माइल विद नौकार, क्योंकि नौकार मंत्र, तो नौकार मंत्र तो भी आजकल यूनिवर्सल मंत्र बन गया है। जब से मोदी जी जब से जीतो में आए और उन्होंने उस पर बात रखी, तो एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग, और था ही पहले से ही था, क्योंकि उसमें किसी नेम नहीं आता, उसमें तो क्वालिटीज की बात की गई है। तो हम ये कहेंगे कि आप जब भी उठो तो स्माइल विथ नौकार। कितने नौकार करने? एक माला फेरनी है, इतना ज्यादा कष्ट नहीं देंगे आपको। मैं ऐसा समझता हूँ आप 5 बार करोगे ना, उसी में 108 आ जाएगा, पूरी माला आ जाएगी। कितनी बार करना है आपको? 5 टाइम्स। तो व्हेन यू वेक अप विथ स्माइल एंड नौकार, स्लीप विथ स्माइल एंड नौकार, ईट विथ स्माइल एंड नौकार, 3 टाइम हो सकता है पॉसिबल। तो और स्माइल कितनी बार रखनी है? 6 टाइम्स रखनी है, वो बताते हैं। वेक अप विथ स्माइल, स्लीप विथ स्माइल, ईट विथ स्माइल, मीट विथ स्माइल, एंटर विथ स्माइल, एग्जिट विथ स्माइल। कि कहीं पे भी आप यहाँ पे एंटर करो तो ऐसा नहीं कि भाई डर जाओ कि बोले उधर तो क्लास लगने वाली है, टीचर मिलने वाले हैं, या कोई इंटरव्यू में जा रहे हो, तो वहां पे भी स्माइल रहेगी। क्योंकि स्ट्रेस और जितनी भी मेंटल इश्यूज है उसका सबसे बड़ा एंटीडोट क्या है? स्माइल है। क्योंकि स्माइल शुड बी योर लाइफ स्टाइल, तभी पास हो जाएगी आप सबकी सारी फाइल, चलेगा आपका लाइफ माइल एंड माइल। तो स्माइल शुड बी योर न्यू लाइफ स्टाइल। तो स्माइल होना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट 6 टाइम हमने बोला ना, तो 6 टाइम कौन से वापस एक बार रिपीट करेंगे। सबसे पहला वेक अप विद स्लीप विद, फिर ईट विद स्माइल, मीट विद स्माइल, एंटर विद स्माइल, एग्जिट विद स्माइल। और इसीलिए ये चीज है जो आपको दी जाएगी, इसका मेन लक्ष्य ये है, एंटर विद स्माइल। और जो हमने जो मिशन पीस करके लिया ना, उसमें भी जो मेन टैगलाइन है वही है, वॉकिंग माइल स्प्रेडिंग स्माइल। तो ये आप लगा सकते हो कहीं पे भी, जहाँ से मतलब हम संजय जी को दे देंगे, और आपके रूम के आगे भी आपको कहीं लगाना है तो कुछ हमारे पास कुछ उसके पीसेस पड़े हैं, वो हम आपको जरूर दे देंगे, हमारे देवेश जी। और ये जो डिजिटल डिटॉक्स है ना, ये आपको बेसिक तो हमने दिया है, पर ये फास्टिंग के लिए हमने इसमें डूज एंड डोंट्स लिखे हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो ग्रीड है ना, ग्रीड, ये ग्रीड में से कोई भी नंबर लिया ब्लाइंड फोल्डेडली, और जो नंबर आया जो डे के लिए, जैसे मान लीजिए मंडे का आया, मंडे का 2 का आया नो सोशल अपडेट्स, तो उस दिन आपको कोशिश करना है नो सोशल अपडेट, ना आपको डीपी लगाना है, ना वो स्टेटस चेंज करना, मुझे तो ज्यादा पता भी नहीं है, पर जो भी आप करते हो इंस्टाग्राम या जो भी, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक दिन आया कि भाई नो मूवी, तो उस दिन मूवी नहीं देखते हैं, तो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू डू दिस? ठीक है, तो ये भी कुछ आपको दिए जाएंगे जो आपको यूज कर सकते हो, तो हमारे देवेश जी से मिल जाएंगे। अब हम मुनीश्री जी से भी सुनना चाहेंगे, तो हमारे मुनीश्री जी का नाम क्या है? डॉक्टर मुनीश्री अभिजीत कुमार जी, और डॉक्टर अभिजीत जी भी मिल गए इधर। पर मुनीश्री की स्पेशलिटी है कि मुनीश्री ज्यादातर लोग कनेक्ट करते हैं, डॉक्टर मतलब वो एलोपैथिक वाले डॉक्टर, और मैंने क्या बोला कि साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम ज्यादा है 96%, तो ये जो एलोपैथिक वाले डॉक्टर होते हैं तो 4% ही बीमारी ठीक करते हैं, मतलब वो हार्डवेयर के डॉक्टर है। पर मुनीश्री इज द डॉक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर, तो मुनीश्री जी से भी हम लेना चाहेंगे।